नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई है तो आप ई श्रम के पोर्टल पे ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन जरूर कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ई श्रम के पोर्टल पे हैवी ट्रैफिक की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सभी सीएससी वीएलई को एक कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कई बार ट्राई करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इन सभी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीएससी वीएलई अपने आईडी से किए गए रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सीएससी आईडी से कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ई श्रम का जो सीएससी वाला पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन किया हुआ है और इसमें लॉगिन भी किया हुआ है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी सीएससी आईडी से ई श्रम कार्ड के पोर्टल पे जाके कितनी रजिस्ट्रेशन की है, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि कितनी रजिस्ट्रेशन अभी तक आपने कर दी है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा तरीका तो यही है, आप सीएससी के ई श्रम वाले पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड में रहेंगे। डैशबोर्ड में रहते ही आप अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ जानी चाहिए जितनी भी आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन की है अपनी सीएससी आईडी से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। आपने रजिस्ट्रेशन की है लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है। इसका रीजन ये है कि ई श्रम के जो पोर्टल है इस पे हैवी ट्रैफिक है। इस हैवी ट्रैफिक को कम करने के लिए यहाँ से जो लिस्ट है वो रिमूव करी गई है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे आप अभी भी चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी सीएससी आईडी से कितनी रजिस्ट्रेशन कर ली है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ई श्रम के सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे आना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक टैब मिलेगा डैशबोर्ड के नाम से। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज नजर आएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड पूरी तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर 24 घंटे बाद ये जो लिस्ट है वो रिफ्रेश हो रही है। आपने क्या करना है, आपने अपनी सीएससी आईडी में चेक करना है कि आपने अभी तक अपनी आईडी में कितनी रजिस्ट्रेशन कर दी है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे कि मैं चंडीगढ़ से हूं तो मैं यहाँ पे चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लूंगा। अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको नजर आएगा, जिसपे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ जाएंगे। सीएससी के थ्रू जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है वो चेक करने के लिए सीएससी सिलेक्ट करेंगे और सेल्फ के थ्रू जितनी भी रजिस्ट्रेशन हुई है उसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनी सीएससी आईडी में चेक करना चाहते हैं कि हमारी सीएससी आईडी के थ्रू कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो हम यहाँ पे सीएससी सेलेक्ट करेंगे। सीएससी सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप सिर्फ यहाँ पे सीएससी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच में आप चेक करना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे टोटल चेक करना चाहता हूँ तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी स्टेट नजर आ जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर पे सिर्फ अपना ही स्टेट सिलेक्ट किया है। अगर वहां पे ऑल सिलेक्ट रहेगा तो यहाँ पे आपको सभी स्टेट नजर आएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे चंडीगढ़ सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे सिर्फ चंडीगढ़ ही नजर आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे चंडीगढ़ के प्लस निशान पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से चंडीगढ़ के प्लस निशान पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सीएससी आईडी की पूरी लिस्ट यहाँ पे नजर आ जाएगी। आप यहाँ पे अपनी सीएससी आईडी चेक कर सकते हैं और सीएससी आईडी चेक करने के बाद उसके ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है आपकी आईडी से और यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन कितनी है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। साथ के साथ सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे आपको नजर आएगा। लेकिन आपने सिर्फ क्या चेक करना है, आपने सिर्फ चेक करना है कि सीएससी आईडी के थ्रू सीएससी के थ्रू जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है वो आपने चेक करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी आईडी में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर नीचे नजर आएगा। अगर आप इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो टोटल रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा है इसके साथ में आपको एक एरो नजर आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जिस सीएससी आईडी से सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है वो आपको टॉप पे नजर आने लगेगी और सबसे कम
जिस आईडी से रजिस्ट्रेशन हुई है वो सबसे बॉटम में आपको नजर आने लगेगी। इसी तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करके आप अपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं कि आपकी सीएससी आईडी से कितनी रजिस्ट्रेशन हुई है। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने कि कितना सिंपल था ये चेक करना कि आपकी सीएससी आईडी के थ्रू अभी तक कितने ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।